साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, एक कहानी एक ऐसी युवती की है जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक ऐसे युवक के साथ लिव इन में रहकर गुजार दिए जो उसके बाद में जिंदगी ही ले बैठा। जी हाँ, ये कहानी है यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की, जहां पर बीते 2 दिन पूर्व सुबह सुबह वृंदावन के पास में एक युवती घायल अवस्था में मिली। इस संबंध में पुलिस का कहना था कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवती की दुर्घटना में मौत हुई है। घायल अवस्था में पुलिस उसको जब अस्पताल लेकर पहुंची, वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद कहानी शुरू होती है जब युवती के परिवार वालों को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है, तो वह थाने पर तहरीर लेकर पहुंचते हैं। उनका आरोप था कि उनकी बेटी जिस व्यक्ति के साथ में लिव इन में रहती थी, वह लगभग 10 साल से उनके साथ लिव इन में रही है। इसके बाद उसी व्यक्ति ने उसकी दुर्घटना दिखाकर उसकी हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो गई है। आज पुलिस ने उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक ने पूछताछ में बताया कि वह उस युवती के साथ में पिछले 10 साल से लिव इन में रहता था और वह लड़की उससे शादी करने की जिद कर रही थी और उसके साथ अभद्रता भी करती थी। इसी बात से आज जाकर एक दिन सुबह सुबह वह उस लड़की को ले गया और उसकी दुर्घटना गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। यहाँ एक बात और है, युवती के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि लड़की जिस व्यक्ति के साथ में लिव इन में रहती थी, उसने उस लड़की का बीमा भी कराया था और बीमा की रकम हड़पने के लिए उस युवक ने उसकी हत्या की है। लड़की के परिजनों का यह भी आरोप है कि बस उस लड़की से यह युवक 15 लाख के आसपास रुपए भी ले चुका है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के क्रम में यह हुआ है कि आज पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर उस लिव इन में जिसके साथ लड़की रहती थी उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे गिरफ्तारी के संबंध में इस एडीसीपी ने पूरे मीडिया को जानकारी विस्तार से दी है। आप भी सुनिए ये पूरा क्या है मामला जो एडीसीपी ने मीडिया को विस्तार से बताया है। हो गया, अब उठ रहे हैं अभी नहीं। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने अपने साथ लिव इन में रहने वाली युवती पर कार चढ़ाकर उसे मौत की आगोश में भेज दिया है। और इस सातिर दिमाग ने यह काम इतने दिमाग लगाकर किया कि लोगों को लगे कि युवती दुर्घटना का शिकार हुई है। मृतका के परिजनों की शिकायत के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी के कब्जे से वह कार भी बरामद कर ली गई है जिससे इसने घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में लखनऊ के एडीसीपी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने जो कहा। पूरी जो गिरफ्तारी है, कौन लोग हैं? ये दिनांक 17/1/2025 को थाना पीजीआई के थाना वृंदावन चौकी वृंदावन क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ था जो कुछ संदिग्ध हालत में प्रतीत हो रहा था, जिसके आधार पर फिर पुलिस ने अपनी विवेचना करनी शुरू करी और अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का अभियोग पंजीकृत किया। और फिर जो अपनी पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि इस जो मृतका है इनके साथ एक गिरजा शंकर पाल है जो कि रायबरेली के ही रहने वाले हैं। मृतका जहाँ की रहने वाली है ये वहीं के रहने वाले हैं और इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। पिछले काफ़ी महीनों से या 1 साल से आसपास से इनके बीच विवाद चल रहा है, क्योंकि महिला ये जो अभियुक्त है शादीशुदा है और महिला इसके ऊपर शादी का दबाव बना दी थी, प्लस कुछ लेन देन का विवाद भी था और इसी बीच इनके पास अक्सर विवाद हुआ करता था, जो बात प्रकाश में आई है। घटना के दिन इनको मृतका को बहुत ही चालाकी से और पहले साजिश के तहत अपनी गाड़ी में, जो इनके सफारी का कार है अभियुक्त की, उनके नाम से ही है, अपनी कार में बैठा कर लेके गए और घुमाते रहे
और बहला फुसलाकर उसको कार से उतार दिया और कार से 2 बार हिट करके उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद ये रायबरेली फरार हो गए, एक होटल में जाके रुके हुए थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज, घटना से संबंधित सारी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की हेल्प ली गई है और बाकी इसका अनावरण किया गया है। एक्यूज्ड जो है वो पेशे से क्या है? एक्यूज्ड अभी जो बताया इन्होंने कि पेशे से कहीं वकालत करते हैं, इट्स नॉट एट प्रूफ, अभी प्रूफ नहीं है ये बात, लेकिन ये बताया गया कि हाँ ये पेशे से वकालत करते हैं और इन पे जो देखा गया कुछ पहले से 4-5 मुकदमे भी हैं। इस तरीके से मृतका के भाई ने आरोप लगाया था कि 10 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन इस दौरान उसको काफ़ी प्रताड़ित किया था। रुपए जो वसूलने की बात की जाए, लाखों रुपए भी उससे ऐंठे गए थे। हाँ, ये बात आई, दोनों के बीच विवाद थी, ये बात आई है। इस बात को अभियुक्त ने भी स्वीकारा है कि हाँ विवाद होते थे और वो बेसिकली पैसे के विवाद और शादी के दबाव करने को लेके विवाद होता रहता था इनके बीच में। ये ऐसा बताया गया कि जो अभियुक्त है इससे लड़ाई झगड़ा करती थी, वो अक्सर कुछ इनको भला बुरा कहती थी क्योंकि इनकी बात नहीं सुनते थे, शादी की बात कहने पे टरका देते थे, वो कुछ भला बुरा कहते थे। तो वो मृतका भी इनको कुछ सुनाती थी, जैसा अभियुक्त ने इस बात को अपने बयान में भी स्वीकारा है कि हाँ ये ऐसी बात कहती थी। इसका आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इनके आपराधिक इतिहास है। लखनऊ और रायबरेली में कुछ 4-5 मुकदमे पहले से हैं और मुकदमों की थाना कृष्णनगर में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या किस मामले में गया था वहाँ पर कृष्णनगर? एक मारपीट और हत्या का मामला हुआ था जिसके ये गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी 17 में। इसके बारे में और डिटेल खंगाली